हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 24 की है, जो बिजनेस लॉ की हम सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर एक वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर करवा रहे हैं। तो आज की जो चैप्टर कवर करेंगे आज की वीडियो में वो 24 चैप्टर है अनपेड सेलर। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं अनपेड सेलर के बारे में। हु इज़ एन अनपेड सेलर? अनपेड सेलर कौन है? जिसने पोजेशन ऑफ गुड्स एंड ऑनरशिप ऑफ गुड ट्रांसफ़र कर दिया है लेकिन उसको पे नहीं किया गया है, वो अनपेड सेलर हो गया। ए पर्सन हु हैज़ सोल्ड गुड्स टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को गुड्स ट्रांसफ़र कर दिए, वो गुड्स सोल्ड कर दी है बट हैज़ नॉट बीन पेड फॉर द गुड्स, गुड्स के लिए पेमेंट नहीं मिली है, और हैज़ बीन पेड पार्शली, या फिर थोड़ी बहुत पेमेंट मिली है, इज कॉल्ड एन अनपेड सेलर, उसको अनपेड सेलर बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट, एन अनपेड सेलर इज़ वन, एक अनपेड सेलर वो है फर्स्ट हु हैज़ नॉट बीन पेड द प्राइस द गुड्स ही हैज़ सप्लाइड, जो उसने सप्लाई किया है गुड्स, उसके एक्सचेंज में उसको पेमेंट नहीं मिली है, और हैज़ बिन पार्शली पेड फॉर द गुड्स, या फिर थोड़ी बहुत पेमेंट मिली है, पार्शली पेमेंट मिली है गुड्स की। Second, who has been given a negotiable instrument like a bill of exchange that has been dishonor, या फिर जिसको negotiable instrument प्रोवाइड किया गया था पेमेंट के एक्सचेंज में, गुड्स को देकर पेमेंट नहीं मिली थी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया था लेकिन वो डिसऑनर हो गया बाद में। इट इज़ इमटेरियल वेदर द सेलर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन और ही इज़ एक्टिंग थ्रू हिज एजेंट। ये मटेरियल है कि वो खुद ही कर रहा है ट्रांजेक्शन, या फिर वो उसके एजेंट के उसके वर्क कर रहा है। ठीक है, अब अगर अनपेड सेलर है, उसको पे नहीं किया है उसकी गुड्स के लिए, तो उसके राइट्स क्या क्या बनेंगे? अधिकार बनेंगे, या तो वो राइट अगेंस्ट गुड्स बनेंगे, राइट अगेंस्ट द बायर ऑफ द गुड्स बनेंगे। दो राइट्स बनेंगे। गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट्स बनते हैं कि उसका गुड्स के अगेंस्ट राइट्स ये बनता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46, व्हेन द बायर हैज़ नॉट बीन पेड द फुल एंड नॉट पेड द फुल और पार्शियल प्राइस द गुड्स सप्लाइड टू हिम, या पार्शियल प्राइस दिया गया है, देन द सेलर हु हैज ट्रांसफर्ड द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर, जिसको ओनरशिप ट्रांसफर कर दिए बायर को, द फॉलोइंग राइट्स विद रिगार्ड ऑफ गुड्स, गुड्स के रिगार्डिंग ये राइट्स मिलते हैं। लियान, गुड्स को अपने पास रखने का जब तक पैसे नहीं मिलेंगे। राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिशन इफ गुड्स आर नो मोर इन हिज कस्टडी, अगर उसकी कस्टडी में नहीं है और रास्ते में भेजे गए हैं गुड्स, और रास्ते में ट्रांजिट के अंदर हैं, तो अपने कैरियर को बोलकर वो ट्रांजिट में उस डिलीवरी को रुकवा सकता है। राइट टू रीसेल द गुड्स इफ द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर टू द बायर, अगर अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो रीसेल कर सकता है गुड्स को, रख सकता है अपने पास। कब रख सकता है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में रख सकता है? सेलर हैज़ द राइट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस व्हेन द गुड्स हैव नॉट बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब अगर गुड्स उधारी पे नहीं बेची है, तो उधारी बेची है तो उधारी जब ही कन्वर्ट होएगी, जब वापस जब जब तक उसके पास पैसे नहीं आएंगे तब तक उधारी नहीं होएगी। क्रेडिट पे बेची होएगी तो आपको वेट करना पड़ेगा। व्हेन द पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड ऑन द प्रोमिस डेट पे अगर पेमेंट नहीं किया गया है, इफ द गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर क्रेडिट पर गुड्स बेची गई है और पेमेंट टाइम पर नहीं की गई, तब कर सकते हैं। ठीक है, लियान कर सकते हैं। व्हेन द बायर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसकी गुड्स लियान कर सकते हैं। इवन इफ द सेलर हैज़ द पोजीशन ऑफ गुड्स एज एन एजेंट और बेली ऑफ द बायर, ही स्टिल हैज़ द राइट, अगर सेलर के पास में पोजीशन ऑफ गुड्स है तो उसके पास फिर भी राइट बनता है ऑफ लियान ऑफ गुड्स, गुड्स को रखने का। व्हेन एन अनपेड सेलर हैज़ मेड पार्शियल डिलीवरी ऑफ द गुड्स, अगर अनपेड सेलर पार्शियल डिलीवरी कर देता है गुड्स की, ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियान ऑन द गुड्स नॉट डिलीवर्ड अनलेस, जो डिलीवरी बचती है उसका लियान कर सकता है, अनलेस द पार्ट ऑफ द डिलीवरी वाज मेड इन सर्कमस्टांसेस टू शो एन इंटेंशन टू वेव द लियान, उसको जो पार्ट बचता है उसकी इंटेंशन ये हो सकती है कि वो लियान की छूट कर सकता है, जो छूट दे सकता है। टर्मिनेशन ऑफ लियान, लियान कब खत्म हो जाता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन, जब वो पैसे पे कर देगा, व्हेन द सेलर डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर और एनी अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, अपने पास डिस्पोजल ऑफ राइट नहीं रखे तो लियान टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि अपने पास वापस आ नहीं सकती उसके पास गुड्स वो। व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ गुड्स, अगर बायर ने या उसके एजेंट ने ऑब्टेन कर लिया है पोजीशन ऑफ गुड्स को अपने पास, तो फिर लियान कर ही नहीं सकते। व्हेन द सेलर हैज़ वेव्ड हिज लियान ऑन द गुड्स, अगर सेलर ने छूट दे दी लियान की तो भी नहीं कर सकता।
राइट ऑन स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में कब कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 व्हेन द सेलर हैज़ डिलीवर्ड द गुड्स टू द कैरियर, कैरियर के पास दे दिया फॉर ट्रांसमिशन के लिए बायर को, एंड द गुड्स आर इन ट्रांजिट, रास्ते में है। इफ़ ही रिसीव इन्फॉर्मेशन दैट बायर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, रास्ते में उसको, रास्ते में ही अभी गुड्स को ये खबर मिल गई कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो सेलर हैज़ द राइट टू स्टॉप द, तो रास्ते में वो गुड्स को रुकवा सकता है। The seller has the right to stoppage of the goods in following circumstances: when the price of the goods has totally or partially not been paid, जब उसकी पेमेंट नहीं हुई तब, ठीक है, ये पार्शली ये टोटली। when the buyer has become insolvent before paying the goods, जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है गुड्स की पेमेंट करने से पहले। when the goods are इंटर, रास्ते में होगा तभी कर सकता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 when the seller has delivered the goods to the carrier or belly for the transmission for the buyer, कैरियर को देके आता है वो चीज़ ट्रांसमिशन करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए, until the goods are received by the buyer or his agent is, जब तक वो उसको चीज़ नहीं मिलती तब तक वो कहलाता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। सपोज कीजिए मैंने कोई कोरियर लगाया है, किसको? कैरियर को दे के आई हूँ, कुरियर वाला है इसको कि भाई ये गुड्स आपको दिल्ली भेजनी है। कहाँ भेजनी है? दिल्ली। किसके पास? मेरी सिस्टर के पास, ठीक है। तो जब तक मेरी सिस्टर को वो चीज़ नहीं मिलती, मैंने आज दिया है, आज है 1 तारीख मान लो, ठीक है, और मेरी गुड्स मेरी सिस्टर के पास 3 तारीख तक वो गुड्स नहीं पहुंचती, तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या कहलाएगा? ये 1 से 3 तारीख के बीच का समय, ठीक है। अब देखो, द रूल्स डिटरमाइनिंग एज टू व्हेन द गुड्स आर डीम्ड टू बी इन ट्रांजिट आर डिस्कस्ड इन व्हाट फॉलोज। फर्स्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर और बेली। गुड्स कब माने जाएंगे? ट्रांजिट में है। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर और बेली, जब डिलीवरी करेंगे गुड्स को, कैरियर को देंगे तब मानी जाएगी। द गुड्स आर डीम्ड टू बी ट्रांजिट व्हेन दे हैव बीन डिलीवर्ड बाय द सेलर टू द कैरियर, जब सेलर ने कैरियर के पास पहुंचा दिया है तो वो डिलीवरी स्टेट में माने जाएंगे। द बायर टेकिंग डिलीवरी बिफोर डेस्टिनेशन, बायर ने अगर डिलीवरी ले ली है डेस्टिनेशन से पहले, द बायर और हिज एजेंट टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बिफोर द डेस्टिनेशन, द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट इज लॉफुली एंडेड, ड्यूरेशन ट्रांजिट खत्म हो जाएगी। और होल्डिंग द गुड्स बाय द कैरियर ऑन बिहाफ द बायर, अगर बायर के बिहाफ पे वो जो कैरियर है अपने पास, अगर बायर ने बोला है कोई बात नहीं आप 10 दिन तक इसको और अपने पास रखो, मैं आपसे ले लूँगा, तो भी वहाँ पे ड्यूरेशन खत्म हो जाएगी। व्हेन द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर, बायर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिए तो ड्यूरेशन खत्म हो जाएगी, वापसी उसके पास चली जाएगी। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय द बायर, गुड्स जो है डिलीवर कर रहा है शिप जो बायर ने चार्टर, बायर ने हायर कर रखा है जो शिप, उसको डिलीवर करिए तो ड्यूरेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि वो बायर के द्वारा ही हायर की गई है। व्हेन द कैरियर और बेली रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स, व्हेन द कैरियर और बेली जो कैरियर है वो रिफ्यूज़ कर दे कि गुड्स डिलीवर नहीं होगी, तो वहीं पे ड्यूरेशन की एंड ट्रांजिट की ड्यूरेशन के एंड हो जाएगा। व्हेन पार्शियल डिलीवरी हैज़ बीन मेड टू द बायर, बायर को जब पार्शियल डिलीवरी, इन द केस अ पार्ट ऑफ गुड्स हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द बायर और इज एजेंट एंड अटैच्ड टू द गुड्स आर इन ट्रांजिट, रास्ते में और गुड्स पड़ी हुई हैं तो उसको, एंड इफ द पार्शियल डिलीवरी इज मेड विद द इंटेंशन दैट इट इज़ नॉट डीम्ड टू बी टोटल डिलीवरी, दैट सेलर हैज़ द राइट टू स्टॉप द रिमेनिंग गुड्स इन ट्रांजिट, सेलर के पास राइट होता है कि वो रास्ते में गुड्स को ट्रांजिट कर सके, रोक सके। हाउ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट अफेक्टेड, कैसे अफेक्ट होती है स्टॉपेज रास्ते में ट्रांजिट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 द स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट अफेक्टेड बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स, एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स को ले लो, मतलब बायर पहले ही जाके उसको गुड्स की पोजेशन ले ले तो फिर रास्ते में ख़त्म हो जाएगी, जो ट्रांजिट है अफेक्ट हो जाएगी। गिविंग नोटिस टू द ऑफ द सेलर्स क्लेम टू द कैरियर, सेलर क्लेम टू कैरियर और एनी अदर पर्सन हैविंग द कंट्रोल ऑफ गुड्स, नोटिस देके सेलर्स की क्लेम को, कैरियर को जो लेके जा रहा है, और एनी अदर पर्सन हैविंग द कंट्रोल, जो गुड्स का जिसके पास कंट्रोल है, सच नोटिस गिवन टू द पर्सन हु हैज़ द कंट्रोल ऑफ गुड्स, जिसको पास कंट्रोल ऑफ गुड्स है उसको नोटिस दे दें, और प्रिंसिपल ऑफ द पर्सन इफ ही इज़ एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर पर्सन, वो दूसरे पर्सन के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, नोटिस टू द प्रिंसिपल मस्ट बी गिवन इन सच अ मैनर दैट द प्रिंसिपल बाय द एक्सरसाइज ऑफ द रीजनेबल डिलीजेंस मे कम्युनिकेट इट टू द सर्वेंट और एजेंट इन टाइम टू प्रिवेलेंट डिलीवरी ऑफ द बायर, वो कम्युनिकेट करे अपने सर्वेंट को और या फिर उसके एजेंट को इन टाइम पे अपने टू प्रेवेलेंट डिलीवरी टू द बायर को डिलीवरी प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। व्हेन द नोटिस बाय द सेलर स्टॉपिंग द गुड्स इज गिवन टू द कैरियर और बेली, अगर नोटिस दे दिया है सेलर ने कैरियर को कि रास्ते में रोक देनी है
ट्रांजिट को, द लेटर शुड रिटर्न द गुड्स टू द सेलर, और रास्ते में फिर वो वापस गुड्स सेलर को रिटर्न करेगा, और या फिर उसके एजेंट को जो सेलर ने डायरेक्ट किया है, हु विल बी लिएबल फॉर ऑल एक्सपेंसेस अंडरगॉन बाय द कैरियर इन डूइंग, और फिर वो क्या पे करेगा, उसको सारी जो एक्सपेंस हुआ है कैरियर का, उस रास्ते ले जाने का और वापस लाने का जो भी पैसा लगा हुआ वो पे करेगा उसको। लियान वर्सेस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लियान का होता है अपने पास चीज़ रख लेना, अगर हमने वो नहीं करी है, गुड्स उसके पास ही है तो, और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट रास्ते में अगर कैरियर को दे रखी है और रास्ते में अभी तक पहुंची नहीं है उसके पास जाके तो। बोथ आर यूज्ड व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर टू बायर, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, बट लियान एम्प्लाइज दैट द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ द सेलर, सेलर के पास गुड्स पोजेशन में भी पड़ी है, ट्रांसफर तो सिर्फ ओनरशिप हुई है। ऑन द अदर हैंड स्टॉपेज ऑफ गुड्स इफेक्टेड व्हेन द सेलर डज नॉट हैव द पोजेशन, सेलर के पास पोजेशन ऑफ गुड्स नहीं है बट द गुड्स हैव नॉट येट रीच, लेकिन बायर के पास अभी गुड्स नहीं पहुंची हैं, दे आर इन पोजेशन ऑफ द कैरियर द बेली, तो अभी उसके जो गुड्स है वो कैरियर के पास या फिर बेली के पास है। Another difference between lian and stoppage in transit relate to the circumstances of their usage. दोनों lian और stoppage और transit दोनों अपने परिस्थितियों पे बेस करती है यूसेज के अपनी। The seller can exercise his right to stop the goods in transit only when the buyer हैज़ बिन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंट हो गया तभी वो राइट जो स्टॉप करवाने का उसके पास राइट बनेगा, बट द राइट ऑफ लियान कैन बी एक्सरसाइज बाय द सेलर एट एनी टाइम टू रिकवर द पेमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द बायर। लेकिन जो लियान है वो कभी भी कर सकता है वो देखो स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो सिर्फ तभी कर सकता है जब उसको पता चल जाए कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, लेकिन जो लियान होता है अपने पास चीज़ रख लेना तो पेमेंट वो कभी भी कर सकता है अगर उसकी पेमेंट नहीं आई है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ लियान इज टू होल्ड द गुड्स दैट अनपेड सेलर हैज़ इन हिज पोजेशन टिल सच टाइम दैट रिसीव हिज पेमेंट। ऑब्जेक्ट क्या होता है लियान करने का कि जब तक पेमेंट नहीं मिलता तो अपने पास उसकी गुड्स रखो। वेयर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट टू गेट द गुड्स दैट आर इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी बैक द पोजेशन ऑफ द सेलर, जो थर्ड पार्टी के पास यानी कैरियर के पास जो गुड्स है पोजीशन में वो वापस अब सेलर के पास पोजीशन में आ जाए। अब राइट ऑफ रीसेल मिलता है कि भाई अगर पेमेंट नहीं आती है तो जो गुड्स के पास है उसको रीसेल कर सके। बिसाइड द राइट ऑफ लियान एंड शॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड अनपेड सेलर हैज़ द राइट टू रीसेल द गुड्स। सेक्शन 54 डिफाइन द जनरल रूल्स फॉर रीसेल ऑफ द गुड्स by an unpaid seller. The major rules are as under: the unpaid seller may resell the goods if the goods are perishable. अगर गुड्स जल्दी खत्म खराब होने वाली है तो उसके पास ये राइट होता है कि वो रीसेल कर सके उस गुड्स को, ठीक है। when the unpaid seller has acquired the possession of goods by virtue of lian, भाई लियान के थ्रू उसके पास वो पोजेशन गुड्स है या फिर रास्ते में स्टॉपेज करवा ली उसने ट्रांजिट में और उसके पास वो गुड्स वापस आ गए एंड हैज़ गिवन नोटिस टू द बायर, और बायर को नोटिस दे दिया ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स, कि भाई मैं इंटेंशन दे दी कि मैं रीसेल कर रहा हूँ इस गुड्स को भाई। एंड इफ़ द बायर डज नॉट पे फॉर द गुड्स, अगर फिर भी वो बायर अपन उस गुड्स के लिए पे नहीं करता, द अनपेड सेलर कैन रीसेल द, तो फिर वो उसके लिए वो उसको रीसेल कर सकता है। द सेलर इज आल्सो एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम द बायर एंड लॉस, जो भी लॉस होगा उसको रीसेलिंग के लिए गुड्स के अंदर वो भी सारा उससे क्लेम लेगा वो बायर से। इफ द अनपेड सेलर मेक्स ए प्रॉफिट बाय रीसेलिंग, अगर कोई अनपेड सेलर प्रॉफिट करता है रीसेलिंग से, डिफॉल्टिंग बायर हैज़ नो क्लेम, तो डिफॉल्टिंग बायर के पास कोई क्लेम नहीं है कि वो प्रॉफिट उससे मांग सके, बिकॉज द लॉ डज नॉट परमिटेड डिफॉल्टेड टू प्रॉफिट बाय हिज डिफॉल्ट, क्योंकि लॉ परमिट नहीं करता किसी डिफॉल्टर को कि भाई वो प्रॉफिट ले उससे, ठीक है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन अ पार्ट ऑफ द बायर, अगर बायर डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, व्हेन द सेलर हैज़ सिक्योर्ड द राइट टू रीसेल इन अ क्लियर एंड सर्टेन प्रोसीजर, देखो अगर बायर डिफॉल्ट करेगा तो सेलर के पास यही सिक्योर्ड रास्ता है कि वो क्लियर और कि वो रीसेल करके उस गुड्स को, ही कैन प्रोसीड विद द रीसेल ऑफ गुड्स, वो प्रोसीड करेगा गुड्स को रीसेल करके। व्हेन अनपेड सेलर प्लान्स टू रीसेल द गुड्स, ही इज ऑब्लाइज्ड बाय लॉ टू गिव वन लास्ट अपॉर्चुनिटी, कि वो बायर को, देखो लॉ उसको ये बोलता है कि बायर को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दो, तो वो नोटिस भेजेगा उसको कि भाई अगर तेरे को पेमेंट करनी है तो कर दे, नहीं तो मैं इस गुड्स को रीसेल करूंगा। अगर वो फिर भी नहीं करता तो उसके पास और रीसेल करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है। राइट अगेंस्ट द बायर, बायर के अगेंस्ट क्या राइट? राइट अगेंस्ट द बायर, एन अनपेड सेलर हैज़ द फॉलोइंग राइट अगेंस्ट द बायर। बायर के अगेंस्ट क्या राइट्स बनते हैं? देखो, सूट फॉर प्राइस, जो भी उसने गुड्स डिलीवर करी है, ओनरशिप डिलीवर करी है, उसके जो प्राइस है उसके लिए उसको क्लेम सूट कर सकता है वो। जो भी उसको डैमेज हुए हैं
जो बायर ने रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट गुड को एक्सेप्ट करने में, या फिर पेमेंट को देने के लिए अगर उसने मना कर दिया है, तो उसकी वजह से जो भी डैमेज हुआ है सेलर को, वो उस चीज़ के लिए वो सूट कर सकता है उसको। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को अगर रेपुडिएट कर सकता है वो, देखो बायर के राइट्स अगेंस्ट द बायर। According to section 60, if the buyer repudiates the contract before the due date for the delivery of the goods and the seller does not accept the repudiation, अगर seller ने accept नहीं किया repudiation को and wait for the due date के लिए wait कर रहा है to make the delivery, he reserve the right to sue the buyer for repudiating the contract। वो reserve करता है कि right, उसके पास right आ जाएगा कि वो sue कर सकता है buyer को कि उसने due date से पहले ही जो है contract को repudiate किया। suit for interest, देखो अगर जो unpaid seller है according to section 51 has the right to paid interest by the buyer for any delay in making the payment, जितने भी दिन तक पेमेंट में उसने डिले करी है उसकी सारा इंटरेस्ट वो लेने के लिए सू कर सकता है उसको। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये आज की वीडियो जो अनपेड सेलर के ऊपर थी आपको समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, ज़्यादा ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।